जय हिंद साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, बिहार पुलिस सिपाही की नई भर्ती 2025 के लिए आज हमारा खान सर के बुक से सेट नंबर 3 चलेगा। इससे पहले आपका 2 सेट कंप्लीट हो चुका है और दोनों सेट का जो पीडीएफ है वो आंसर के साथ एप्लीकेशन पर अपलोड कर दिया गया है। इसके लिए आपको क्या करना है, प्ले स्टोर पर चले आना है और वहाँ पर आपको ये वाला एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हमारा व्हाट्सअप नंबर भी शो हो जाएगा, तो व्हाट्सएप पर मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं कहाँ पर आपको पीडीएफ मिलेगा, किस प्रकार से बैच को ज्वाइन करना है। बाकी क्लास के लास्ट में आपको डिटेल्स में बताया जाएगा कहाँ पर क्या मिलता है बैच में। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ आज के सेट को स्टार्ट करते हैं। तो साथियों, आज का पहला क्वेश्चन देखिए, अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे? जेफरसन, मार्टिन लूथर, लिंकन या फिर डी वाशिंगटन? चलिए क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आप लोग आंसर बताइए। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, वाशिंगटन। अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो जॉर्ज वाशिंगटन, जो कि अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के नेता भी बने थे। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है, वाशिंगटन। अगला क्वेश्चन देखिए, 15वीं शताब्दी में कौन से व्यापारी सबसे पहले हिंद चीन पहुंचे थे? एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। 15वीं शताब्दी में कौन से व्यापारी सबसे पहले हिंद चीन पहुंचे थे? तो साथियों, 15वीं शताब्दी में पुर्तगाली व्यापारी जो है सबसे पहले हिंद चीन पहुंचे थे। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन, पुर्तगाली। ठीक है, और भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने किया था? तो वास्को डी गामा, जो कि प्रथम पुर्तगाली यात्री थे, जो कि 1498 ईस्वी में भारत आए थे। ठीक है, तो याद रखिएगा 15वीं शताब्दी में कौन से व्यापारी सबसे पहले हिंद चीन पहुंचे थे? तो पुर्तगाली। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, बारदोली सत्याग्रह में मुख्य भूमिका किसने निभाई थी? लगाइए क्वेश्चन 3 के लिए आंसर। बारदोली सत्याग्रह में मुख्य भूमिका किसने निभाई थी? तो ये क्वेश्चन शायद कल भी हमने आपको बताया था। बारदोली सत्याग्रह में मुख्य भूमिका निभाई थी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था? तो 1928 में हुआ था बारदोली सत्याग्रह। और ये कहाँ पर हुआ था ये सत्याग्रह? तो गुजरात में हुआ था। कहाँ पर? गुजरात में। अगला क्वेश्चन देखिए, अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? चलिए क्वेश्चन नंबर 4 के लिए आप लोग आंसर बताइए। अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर होगा मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा। किसके द्वारा? मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा। और इस आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो अलगाव, नस्ल और रंग के आधार पर अफ्रीकी अमेरिकियों के साथ भेदभाव को समाप्त करना था। तो याद रखिएगा आंसर हो जाएगा मार्टिन लूथर किंग जूनियर। अगला क्वेश्चन, किस घटना ने राष्ट्रवाद की अवधारणा को जन्म दिया? बताइए किस घटना ने राष्ट्रवाद की अवधारणा को जन्म दिया था? तो इसका सही जवाब है फ्रांस की क्रांति ने। ठीक है, किसने दिया था? फ्रांस की क्रांति ने। फ्रांस की क्रांति कब होती है? तो 1789 में फ्रांस की क्रांति होती है। रूस की क्रांति कब हुई थी? तो 1917 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिस्मिल्लाह खां कौन सा वाद्य बजाते थे? बिल्कुल एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। और जैसे ही क्लास खत्म होगा इसका पूरा पीडीएफ आपको आंसर के साथ एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो बिस्मिल्लाह खां कौन सा वाद्य बजाते थे? इसका सही जवाब है शहनाई बजाते थे। अब बिस्मिल्लाह खां की बात करें तो इनको भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया है। इनका जन्म कब हुआ था पूछा जाता है, तो 1916 में इनका जन्म होता है। कहाँ पर? बिहार के डुमरांव में। ठीक है, बिहार के डुमरांव में इनका जन्म होता है 1916 में। ठीक है, और मृत्यु कब होती है? तो 2006
2006 में वाराणसी में इनकी मृत्यु हो जाती है। तो दोनों क्वेश्चन ध्यान रखना है, जन्म 1916 में, मृत्यु 2006 में वाराणसी में, जन्म कहाँ पर हुआ था, डुमरांव में। आप लोग कमेंट करके बताइए बिस्मिल्लाह खां को भारत रत्न कब दिया गया। साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे? तो हमने आपको दो पुस्तक बताया था, साम्यवादी घोषणा पत्र जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, और दूसरा था दास कैपिटल। ठीक है, तो दोनों के लेखक कौन थे? कार्ल मार्क्स। कौन थे? कार्ल मार्क्स। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही जवाब है, ध्यान रखिएगा। कार्ल मार्क्स को वैज्ञानिक समाजवाद का जनक भी माना जाता है, ये भी पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, यहाँ से अगर आपसे पूछे कि साम्यवादी जो घोषणा पत्र है, ठीक है, तो इसका जो प्रकाशन हुआ था पहली बार कब हुआ था, तो याद रखिएगा 1848 में। 21 जनवरी 1848 को पहली बार जर्मन भाषा में यह प्रकाशित हुआ था साम्यवादी घोषणा पत्र। द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था? बताइए, द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था? तो इसका सही जवाब है पोलैंड पर जर्मनी का आक्रमण। डेट था 1 सितंबर, ध्यान से सुनिएगा, 1 सितंबर 1939। तो 1 सितंबर 1939 को जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया। इसी से यूरोप में द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी। ये युद्ध जो है 1939 में स्टार्ट हुआ था और 1945 तक चला था। ये युद्ध जो है इसमें धुरी राष्ट्र था और मित्र राष्ट्र था। धुरी राष्ट्र की तरफ से जर्मनी, इटली और जापान, और मित्र राष्ट्र में फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका, रूस, चाइना। ठीक है, तो आप यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि धुरी राष्ट्र में कौन कौन देश था, मित्र राष्ट्र में कौन कौन देश था, तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन, द्वितीय विश्व युद्ध में 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पर किसने आक्रमण किया था? तो अभी हमने आपको बताया द्वितीय विश्व युद्ध में किसने आक्रमण किया था पोलैंड पर, तो जर्मनी ने आक्रमण किया था। लेकिन ऑप्शन में जर्मनी नहीं है, व्यक्ति का नाम बताना है किसने किया था। तो जर्मनी के तानाशाह थे एडोल्फ हिटलर। ठीक है, 1 सितंबर 1939 को जर्मनी का तानाशाह एडोल्फ हिटलर ने पोलैंड पर आक्रमण किया था। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही है। हमारे सौरमंडल के किस ग्रह को लाल ग्रह के रूप में जाना जाता है? और देखिए, जो भी साथी चैनल पर पहली बार आए हैं, आप लोग क्लास टाइमिंग को नोट कर लीजिए। ये क्लास आपको शाम 7:30 बजे मिलता है और एक क्लास है रात में 8 बजे। तो दोनों क्लास को आपको डेली अटेंड करना है। बीच बीच में आपका साइंस क्लास भी होगा। तो हमारे सौरमंडल के किस ग्रह को लाल ग्रह के रूप में जाना जाता है? तो मंगल। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, मंगल को जाना जाता है। सौरमंडल में टोटल 8 ग्रह है। ठीक है, ध्यान रखिएगा कितने हैं? 8 ग्रह। अच्छा, अगर आपसे पूछे पृथ्वी की बहन किस ग्रह को कहा जाता है, तो शुक्र ग्रह को पृथ्वी की बहन बोला जाता है। चलिए आगे देखते हैं। एल नीनो शब्द क्या है? बताइए, एल नीनो शब्द किस भाषा का शब्द है, ये आपको बताना है। तो एल नीनो शब्द जो है स्पेनिश भाषा का है। किस भाषा का है? स्पेनिश भाषा का है। सी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। राजेंद्र सेतु किस नदी पर स्थित है? साथियों, सेशन के लास्ट में आपको कमेंट करके अपना अपना इसको जरूर बताना है कि आपने कितने क्वेश्चन के सही सही आंसर किए हैं। तो राजेंद्र सेतु जो है ये है आपका गंगा नदी पर। ठीक है, गंगा नदी पर स्थित है। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। और ये कहाँ पर बना हुआ है? तो बिहार के मोकामा में बना हुआ है। कहाँ पर? बिहार के मोकामा में। और ये उत्तर बिहार को दक्षिण बिहार से जोड़ता है राजेंद्र सेतु। अलकनंदा नदी भागीरथी नदी से मिलती है कहाँ पर? क्लास में जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन बताया जा रहा है आपको याद कर लेना है, इसका नोट्स आपको मिल जाएगा। बताइए, अलकनंदा नदी भागीरथी नदी से कहाँ पर मिलती है? तो इसका सही जवाब है देवप्रयाग में। ठीक है, अलकनंदा नदी कहाँ पर
भागीरथी नदी से मिलती है तो देवप्रयाग में मिलती है, यानी कि अलकनंदा प्लस भागीरथी का संगम होता है देवप्रयाग में। अगर आपसे पूछे अलकनंदा और प्लस धौली गंगा का संगम कहाँ पर होता है, अलकनंदा प्लस धौली गंगा का संगम पूछे तो ये होता है विष्णुप्रयाग में। कहाँ पर होता है, विष्णुप्रयाग में। अगर आपसे पूछे अलकनंदा प्लस पिंडारी का संगम कहाँ पर होता है तो ये होता है कर्णप्रयाग में। कहाँ पर, कर्णप्रयाग में। अगर आपसे पूछे गंगा और यमुना का संगम कहाँ पर है तो प्रयागराज में, ठीक है, जिसका पहले नाम था इलाहाबाद। भारत की जलवायु किस प्रकार की है, ये क्वेश्चन कई बार हम आपको बता चुके हैं। अगर आप रेगुलर क्लास करते हैं तो बिल्कुल आराम से इसका आंसर बता सकते हैं। तो भारत की जलवायु क्या है बताइए, उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। सी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है, भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो ये सब क्वेश्चन में टाइम ज़्यादा पास नहीं करेंगे, सिंपल सा क्वेश्चन है। वुलर झील जो कि जम्मू कश्मीर में है, ये मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील पूछे तो कल भी हमने आपको बताया था चिल्का झील जो कि उड़ीसा में है। लोनार झील कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है। हिमालय पर्वत की उत्तरी पर्वतमाला का नाम क्या है, चले बताइए इसका आंसर। देखिए हिमालय को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है। कितने भागों में, 3 भागों में बांटा गया है। हिमालय पर्वत जो है ये कहाँ से स्टार्ट होता है तो नंगा पर्वत से स्टार्ट होकर नामचा बरवा पर्वत तक फैला हुआ है। फिर से रिपीट कर देते हैं, हिमालय पर्वत भारत में नंगा पर्वत से लेकर नामचा बरवा पर्वत तक फैला हुआ है और इसे 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है। तो इसकी जो सबसे उत्तरी पर्वतमाला है उसको हिमाद्री कहते हैं, सबसे उत्तरी वाला को हिमाद्री बोलते हैं और सबसे दक्षिणी जो है उसको बोलते हैं शिवालिक। तो उत्तरी पर्वतमाला का नाम हिमाद्री और दक्षिणी पर्वतमाला पूछे तो शिवालिक, दोनों याद रखिएगा। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी पूछे माउंट एवरेस्ट। किसे फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, आंसर है जादव पायेंग, ठीक है। जादव पायेंग को फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर सी ऑप्शन सही है। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को उसके पद से हटाया जा सकता है, तो आसान क्वेश्चन है, महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा हटाया जा सकता है। ए ऑप्शन आपका सही जवाब है, ठीक है। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी, चलिए बताइए इसका आंसर। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी, तो भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। प्रथम प्रधानमंत्री पूछे कौन हो जाएगा, महिला में श्रीमती इंदिरा गांधी, ठीक है। प्रतिभा पाटिल की बात करें तो भारत की 12वीं राष्ट्रपति बनी थी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। और भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति पूछे द्रौपदी मुर्मू जो कि वर्तमान में भारत की राष्ट्रपति है। लोकतंत्र में अंतिम सत्ता किसमें निहित होती है, सिंपल सा क्वेश्चन है, जनता में। लोकतंत्र में अंतिम सत्ता जनता में निहित होती है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। भारत के कैग यानी कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है, तो सीएजी की नियुक्ति आर्टिकल 148 में सीएजी पद के बारे में बताया गया है और सीएजी की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही है। वर्तमान में भारत के सीएजी कौन है, आप लोग कमेंट करके बताइए। तो देश का प्रथम नागरिक कौन होता है,
सिंपल सा क्वेश्चन है, राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है। राष्ट्रपति पद के बारे में आर्टिकल 52 में बताया गया है। ठीक है, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, आर्टिकल 52 में बताया गया है। और आर्टिकल 53 में क्या बताया गया है कि कार्यपालिका का प्रमुख राष्ट्रपति होगा, ये 53 में बताया गया है। उपराष्ट्रपति पद के बारे में आर्टिकल 63 में बताया गया है। उपराष्ट्रपति पद को अमेरिका देश के संविधान से लिया गया है। भारत की लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन रही? अच्छा, यहाँ से अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि भारत में लोकसभा की स्थापना कब होती है, तो 17 अप्रैल 1952 को लोकसभा की स्थापना होती है। ठीक है, 17 अप्रैल 1952 को। अच्छा, आप लोग कमेंट करके बताइए राज्यसभा की स्थापना कब होती है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा कौन? इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, मीरा कुमार। ठीक है, भारत की लोकसभा की प्रथम महिला स्पीकर कौन थी? मीरा कुमार। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही आंसर है। और मीरा कुमार की बात करें तो ये बिहार के सासाराम लोकसभा क्षेत्र से निर्वाचित हुई थी। बिहार के सासाराम, जहाँ पर किसका मकबरा है? सासाराम में शेरशाह सूरी का। निम्न में से कौन से राष्ट्रपति सबसे कम समय के लिए पद पर रहे थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा डॉक्टर जाकिर हुसैन। ठीक है, भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे डॉक्टर जाकिर हुसैन, और यह भारत के तीसरे राष्ट्रपति थे। तो राष्ट्रपति का क्रम भी आपको ध्यान रखना है। प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन। कितने नंबर के राष्ट्रपति बने थे? तो 3 नंबर के, यानी तीसरे राष्ट्रपति थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। ठीक है, राष्ट्रपति के पद पर सबसे कम समय के लिए रहे थे, क्योंकि पद पर रहते हुए इनका निधन हो गया था। ठीक है, कार्यकाल की बात करें तो 1967 में बने थे और 1969 में इनकी मृत्यु हो जाती है। आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों के प्रवर्तन को निलंबित किया जा सकता है। तो किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। सिंपल सा क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के द्वारा। आर्टिकल 352 में उल्लेखित है कि बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण संपूर्ण भारत या भारत के किसी हिस्से की सुरक्षा खतरे में हो तो राष्ट्रपति जो है राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है 352 के अंतर्गत, और इस दौरान मूल अधिकारों के प्रवर्तन को निलंबित किया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा। लेकिन इसमें भी आर्टिकल छोड़कर, कौन सा? तो जीवन का जीने का जो अधिकार है उसको छोड़कर। संपत्ति का अधिकार अब एक क्या है? तो ये सब क्वेश्चन पॉलिटी क्लास में बता चुके हैं बहुत बार। संपत्ति का अधिकार क्या है? अब ये एक कानूनी अधिकार है। ठीक है, जो 44वां संशोधन हुआ था 1978 में, इसी के तहत संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से निकालकर इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया और अब इसे रखा गया है आर्टिकल 300A में। ठीक है, ये पहले जो था संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार में हुआ करता था अनुच्छेद 31 के अंतर्गत, अब इसे समाप्त कर दिया गया है। आगे देखिए, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे प्रस्तुत करता है? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र लोकसभा उपाध्यक्ष को देता है। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? ओम बिड़ला। आगे देखिए, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो इसका सही जवाब है 5 वर्षों का होता है। कितना? 5 वर्ष। विश्व में किस देश में सर्वप्रथम लिखित संविधान लागू हुआ था? तो साथियों, विश्व में किस देश में सर्वप्रथम लिखित संविधान लागू हुआ था? तो इसका सही जवाब है अमेरिका। अमेरिका में पहला लिखित संविधान लागू हुआ था। लेकिन विश्व का सबसे बड़ा संविधान लिखित पूछे तो अपना भारत का है सबसे बड़ा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत सरकार का प्रथम लीगल ऑफिसर कौन है? तो
तो भारत सरकार का प्रथम लीगल ऑफिसर है भारत का महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। सी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है। आर्टिकल 76 में इनके पद के बारे में बताया गया है। महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। किसानों द्वारा एक वर्ष में 3 विभिन्न फसलें उगाने के पीछे मुख्य कारण क्या है? तो इसका मुख्य कारण है सुविकसित सिंचाई प्रणाली। ठीक है, यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही आंसर है। कच्चा माल व हाथ में मुद्रा को कहा जाता है। तो कच्चा माल व हाथ में मुद्रा को कहते हैं कार्यशील पूंजी। क्या कहते हैं? कार्यशील पूंजी कहते हैं। भारत जैसे देश में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में उपलब्ध उत्पादन का साधन क्या है? तो भारत जैसे देश में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में जो उपलब्ध उत्पादन का साधन है वो एकमात्र है श्रम। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? चलिए, बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है, दूध से संबंधित है। और एक पूछा था ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? तो दूध से ही संबंधित है, ध्यान रखिएगा। श्वेत क्रांति के जनक कौन है भारत में? डॉक्टर वर्गीज कुरियन। यहाँ पर लिख देते हैं डॉक्टर वर्गीज कुरियन भारत में श्वेत क्रांति के जनक है। ठीक है, और इनके 101वीं जयंती पर 26 नवंबर 2022 को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया गया था। वस्तुओं व सेवाओं के उत्पादन के लिए आवश्यक क्या है? तो वस्तु और सेवा के उत्पादन के लिए सबसे पहले तो भूमि होना चाहिए, श्रम और भौतिक पूंजी, ये दोनों होना चाहिए, यानी तीनों, भूमि, श्रम, भौतिक पूंजी। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। इसके अलावा ज्ञान की भी आवश्यकता है। भारत में ऋण के औपचारिक स्रोतों की कार्यप्रणाली का पर्यवेक्षण कौन करता है? तो साथियों, भारत में ऋण के औपचारिक स्रोतों की कार्यप्रणाली का पर्यवेक्षण जो है देश का केंद्रीय बैंक करता है, और देश का केंद्रीय बैंक है आरबीआई। डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। जीडीपी का तात्पर्य क्या है? तो जीडीपी का तात्पर्य क्या हो जाएगा? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इंग्लिश में ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, हिंदी में सकल घरेलू उत्पाद। अल्प बेरोजगारी तब होती है जब लोग, तो देखिए, जब लोगों को अपनी क्षमता के अनुसार काम नहीं मिलता है, अर्थात थोड़ा बहुत ही काम मिलता है, उसे ही अल्प बेरोजगारी कहते हैं। यानी कि अपनी क्षमता से कम काम करते हैं, उसको ही बोला जाता है अल्प बेरोजगारी। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो शिक्षित बेरोजगारी तो होगा नहीं, ये शहरों में होता है। ठीक है, शिक्षित बेरोजगारी तो होगा नहीं ग्रामीण क्षेत्र में। मौसमी बेरोजगारी होगा और छिपी हुई बेरोजगारी, यानी कि सी ऑप्शन, मौसमी भी होगा और छिपी हुई बेरोजगारी को प्रच्छन्न बेरोजगारी भी बोला जाता है। तो मौसमी और प्रच्छन्न बेरोजगारी ये दोनों ग्रामीण क्षेत्रों में होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। टेस्ला ने किस शहर में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए भारतीय सहायक कंपनी पंजीकृत की है जनवरी 2021 के अनुसार? तो टेस्ला ने कर्नाटक राज्य का जो बेंगलुरु है उसी में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए भारतीय सहायक कंपनी पंजीकृत की है। कहाँ पर? बेंगलुरु में। ठीक है, इसको सिलिकॉन सिटी के नाम से भी जाना जाता है बेंगलुरु को। डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। चलिए, लास्ट में आप लोग एक क्वेश्चन का आंसर बताइए, फूलों की घाटी कहाँ पर है? आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए, आज का क्वेश्चन आपका यहीं पर ये सेट कंप्लीट होता है। अब 40 क्वेश्चन में से आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। अब जिनको भी बिहार पुलिस का बैच ज्वाइन करना है, आइए आपको बता देते हैं बैच में क्या क्या मिलेगा, किस प्रकार से ज्वाइन करना है। जिनको भी जानना है डिटेल्स में समझा देते हैं। तो देखिए, बिहार पुलिस का बैच ज्वाइन करने के लिए सबसे पहले एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। उसके बाद
ऑल कोर्स पर क्लिक करना है। ओपन करने के बाद फिर यहाँ पर बिहार पुलिस का बैच शो हो जाएगा। ठीक है, तो मात्र 109 रुपया में आप लोग इस बैच को परचेज अभी कर सकते हैं। बैच में आपको क्या क्या मिलेगा, तो यहाँ पर देख सकते हैं डेली क्लास मिल जाएगा, एक शाम 7:30 बजे, दूसरा रात में 8 बजे। दोनों क्लास का PDF भी आपको मिलेगा आंसर के साथ में। यहाँ पर देख सकते हैं सब्जेक्ट वाइज छोटा छोटा नोट्स भी आपको मिलेगा, जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है। यहाँ पर देखिए बूस्टर नोट्स है, इसमें आपको क्या मिलेगा, तो जो क्लास में हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन बताते हैं वो पूरा आपको 1 लाइनर फॉर्म में लिखा हुआ मिल जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन बैंक भी पिछले 12-13 साल का मिल जाएगा 1 लाइनर फॉर्म में, प्लस बिहार स्पेशल GK जो होता है उसका भी आपको 1 लाइनर फॉर्म में नोट्स मिल जाएगा। तो देर मत कीजिए, ऑलरेडी बहुत सारे बच्चों ने कोर्स को ले रखा है, तो आप भी इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं।